हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसमें हम इसकी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जब जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे करेंगे उतना ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। करेंगे स्टार्ट। इसमें हम प्रश्न पत्र नंबर 3 के खंड वा के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंडों को हल करना सीखेंगे। इसमें हमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का दिया जाता है और आपको इसमें 6 खंड दिए गए हैं। सभी के सभी खंडों को आपको करना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए और इसमें आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 अपर में संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में, हर ईयर में और हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को आपको ज़रूर प्रैक्टिस में लेना है। कैसे करेंगे उसे समझना है। तो देखिए क्या करेंगे। इसमें बोला गया कि √3 अपर में संख्या सिद्ध करनी है, तो हम इसको पर में संख्या मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना 6√3 एक पर में संख्या है। हमने इसे पर में संख्या मान लिया। अब हम इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। हम कह सकते हैं कि जो 6√3 है वो हमारी P/Q के बराबर है। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या हैं और पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नॉट इक्वल 0 है, यानी Q का मान हमारे 0 के बराबर नहीं है। इतना आपको इसमें हिंदी लिखना होता है। इसमें आपको हिंदी लिखना होता है और आपको इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए इस 6 को इधर पक्षांतर कर लाएंगे, ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो इधर हो जाएगा √3 बराबर P/6Q। और यहाँ से हम देखेंगे इस साइड P/6Q सभी की सभी यहाँ पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ P, 6, Q सभी पूर्णांक संख्या है। ये सभी की सभी पूर्णांक संख्या हम कह सकते हैं यह एक परमेय संख्या है। जब सभी की सभी पूर्णांक संख्या होती हैं तो वो हमारी परमेय संख्या होती है। तो हम कहेंगे P/6Q एक परमेय संख्या है। यह परमेय संख्या है। तो इसके बराबर में हमें दिया गया √3, तो √3 भी एक परमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक हमारी परमेय संख्या होगी। पर हमने क्या किया है, इस अपरमेय संख्या को हमने परमेय संख्या माना है, यानी कि इसकी विरोधाभास कल्पना की है। यहाँ लिखेंगे हमने यह विरोधाभास कल्पना से प्राप्त किया है। हमने यह एक विरोधाभास कल्पना की है, उससे प्राप्त किया है। अतः 6√3 एक अपरमेय संख्या है। इसको हम इसी तरह कर सकते हैं, इसका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है। कोई भी इसका आप ये चाहें कि हम इतना करके छोड़ाएं तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपको इतना पूरा लिखना होगा, इसी तरह लिखना होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं आप, पर करना इसी तरह है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपका ये नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर खा है इसमें, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R S x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान बताइए या ज्ञात कीजिए।
ये मान लीजिए आपकी एक रेखाखंड है और इस पर ये बिंदु दिया गया, ये इसे हम लेते हैं Q, यहाँ पर हम मानते हैं R, यहाँ मान लेते हैं P। ये बिंदु Q के निर्देशांक हैं वो हैं 0,1, R के निर्देशांक हैं वो हैं x,6 और P के निर्देशांक हैं वो हैं 5,-3। तो इस तरह आपके निर्देशांक दिए गए हैं और बोला गया कि ये समदूरस्थ हैं, यानी कि P Q के बीच की दूरी और Q R के बीच की दूरी ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगा के दोनों को बराबर लेके चलेंगे। तो हम जानते हैं पी क्यू बराबर है हमारे क्यू आर के। तो पी क्यू निकालेंगे फिर क्यू आर निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। देखिए क्या करेंगे, बीच की दूरी का सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब हम इस क्यू आर के लिए इधर लिखेंगे ऐसा ही सूत्र x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस रूट से रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो आपको बचेगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इधर भी ऐसे ही x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से मान रख देंगे इसे यहाँ पर और आपका उत्तर निकलेगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेते हैं x1 और y1, इस बीच व q के मान को मान लेते हैं x2 और y2। लगाइए मान, यहाँ पर x2 का मान हमारा 0, x1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान यहाँ से लेंगे हम 1 और y1 का मान यहाँ से लेंगे -3 है तो यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस का है। तो प्लस का 3 इसका स्क्वायर बराबर। अब हम इस वाले के लिए अब इन दोनों बिंदुओं को लेंगे, यहाँ मान लेते हैं x2 y2 यही और x1 y1 इसे मान लेते हैं। लगाइए मान, x2 का मान हम यही मानते हैं 0 है, x1 का मान आपका x है तो माइनस की x इसका स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ है आपका y2 का मान 1 है तो 1 लाएंगे माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान 6 है तो 6 लाएंगे इसका स्क्वायर। हल करिए 0 और -5 माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 से आएगा प्लस का ही प्लस 1 और 3 मिलकर दोनों 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16 है। इधर आपका माइनस का x है, माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही x स्क्वायर आएगा प्लस 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो आपको 25 आएगा प्लस का। ठीक है, और ये 25 को इधर ले जाएंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, ये प्लस का इधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आपके 16 बचे, यहाँ आपका x स्क्वायर। तो x का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। तो x का मान कितना निकला 4। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ग पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ग और इसमें दिया गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बाई अक्ष बिंदुओं 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो एक हमारा है रेखाखंड, ये हम मानते हैं रेखाखंड है आपका, और यहाँ हम मान लेते हैं बिंदु एक, ये हम मान लेते हैं बिंदु एक आपका ये एक बिंदु मान लेते हैं ये, और एक्स अक्ष है वो आपको यहाँ प्रक्षेपित कर रहा है। इसे मान लेते हैं P, इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B। ठीक है, और इसकी निर्देशांक जो पहला बिंदु है आपका उसके हैं 5,-6, इसके निर्देशांक है -1,-4 और P हमारा एक्स अक्ष से हमारा विभाजित हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये हमारा हुआ x का मान यहाँ पर 0 और y का मान कोई निकलेगा। ठीक है, और जब हम अनुपात निकालते हैं तो हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, वो लगाते हैं k वाला, k अनुपात 1 हम मानते हैं। तो सूत्र होता है आपका k x, y बराबर
कि x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 कॉमा k बाई 2 प्लस बाई 1 बटे k प्लस 1। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे समझिए। अब हम जो बिंदु दिया गया वो दिया गया 0,y, यहाँ लिखेंगे 0,y बराबर, यहाँ हम k का मान तो k ही रखेंगे, x2 का मान यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे हम क्या x1 बाई 1, यहाँ से हम लेंगे x2 बाई 2। तो x2 का मान माइनस का 1 है तो यहाँ पर इंटू -1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और x1 का मान आपका यहाँ से 5 है तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, बटे का k प्लस 1। इसी तरह इधर k ऐसे बाई 2 का मान यहाँ से -4 प्लस, और आपका दिया गया है बाई 1 का मान -6 तो यहाँ माइनस का 6 आएगा, या मैं -6 लिख देता हूँ, प्लस का चिन्ह ऐसे ही बटे k प्लस 1। आगे देखो क्या करेंगे, p 0,y बराबर, इस मानसिक का गुणा किस करेंगे तो माइनस की k हो जाएगी, प्लस का 5 बटे k प्लस 1 कॉमा, ऐसे यहाँ पर माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का k प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो पहला मान होता है वो इस x0 के बराबर है, और ये दूसरा वाला मान है वो हमारे y के मान बराबर है। तो हम इस 0 को इसके बराबर रखेंगे, हम 0 बराबर लिखेंगे -k प्लस 5 बटे k प्लस 1। अब हम k प्लस 1 का 0 की तरफ गुणा करेंगे तो अब ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -k प्लस 5, k को दल लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 5, तो k का मान निकला 5, तो हमारा अनुपात हो जाएगा k अनुपात 1 हमने माना था, तो 5:1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई ये, और दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा रूट के अंदर बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा हमें लाना है। तो कैसे ला पाएंगे समझिए। हमने ले लिया यहाँ पर LHS ले लिया हमने, तो LHS में हमें दिया गया है रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग करेंगे। आपका ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम हर से अगर इस रूट के चिन्ह को हटाएं तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का है तो प्लस का गुणा करेंगे। तो यहाँ प्लस का है तो माइनस का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर तो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट का चिन्ह। नीचे आपका बनेगा a प्लस बी, और यहाँ बनेगा a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी का गुणा करके तो हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर इस स्क्वायर से ये रूट का चिन्ह हट जाएगा, ऊपर तो बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका योग होता है 1 के बराबर। अगर हम कॉस थीटा को दल ले जाएं तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा रूट के अंदर है, तो ये भी हमारा रूट के अंदर होगा। इस स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम अलग अलग करेंगे तो 1 माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो ये तो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आया था ये कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझिए। एक आपको दिया गया है वृत्त, मान लीजिए आपका एक वृत्त है और इसमें मान लेते हैं एक जीवा, ये मान लेते हैं आपकी जीवा, ठीक है। और केंद्र मान लेते हैं हम, ये केंद्र मान लेते हैं हम इसका, ये ओ, इसे मान लेते हैं ए और ये बी, और ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक त्रिज्या आपकी इधर। तो इस तरह हम इसका चित्र बनाएंगे और इसकी त्रिज्या जो आर का मान दिया गया है वो दिया गया 14 सेंटीमीटर, और इसका केंद्र पर जो कोण बनना है वो है 120। कोण कितना है 120 डिग्री। तो आप कैसे करेंगे समझिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसे समझेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र की मदद से एक बार में ही हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मान लाएंगे, तो पाई का मान तो हमें लगाना है 22/7, आर का हमें मान दिया गया वो दिया गया 14, और थीटा है वो लगाएंगे हम 120। अब देखिए मान लगाते हैं यहाँ से। पाई का मान हम लगाएंगे 22/7, आर का मान लगाना हमें 14, तो 14 × 14 2 बार, थीटा का मान 120 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर का मान 14 तो 14 × 14 साइन थीटा, थीटा का मान लाएंगे 120। काट पीट करेंगे तो देखो 7 से 14 कट जाएगा आपका 2 बार, और 22 दूनी आपके हो जाएंगे 44 × 14 बचा आपका ये, और यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 12 12 × 36, तो नीचे आपका 3 बचा माइनस। यहाँ देखो 2 से 14 काटेंगे 7 बार, और 14 7 98, और साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे समझिए। साइन हम जानते हैं साइन 90 है प्लस इसे लिखेंगे 30, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर हम लाएंगे √3/2, 2 से इसे काट सकते हैं, तो ये आपका बनेगा 49 √3, और आगे का हम इन दोनों में गुणा करेंगे। 14 चौका 56, 14 चौका 56, 5 61/3। इसको हम इतना ही करेंगे क्योंकि अगर हमें √3 का मान दिया जाता तो आगे हल करते, नहीं तो आप इतना करके छुड़ाएंगे तब भी आपका पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा 4। इसमें दिया गया है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इनमें से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब इसमें 52 पत्ते हैं तो हमारी कुल संभावना आ जाएंगी, कुल संभावना वो हो जाएंगी कितनी 52। पहला क्वेश्चन है कि इसमें लाल रंग का बादशाह है, तो लाल रंग का बादशाह
कितने होते हैं गड्डी में, तो आप जानते हैं 2 होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लाल, पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह होने की संभावना वो हो जाएगी 2, क्योंकि बावन पत्तों की गड्डी में लाल रंग के जो बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं। तो लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए क्या लिखेंगे, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता सूत्र होता है आने की संभावना अपॉन कुल संभावना। आने की संभावना कितनी है, वो है आपकी 2। कुल संभावना कितनी, वो है 52। 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 26 बार। तो आंसर निकलेगा 1/26। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक तस्वीर वाला पत्ता यानी कि एक फेस कार्ड। तो पूरे गड्डी में हमारे फेस कार्डों की संख्या होती है 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, तो यानी कि 12। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन है ये आपका फेस कार्ड होने की संभावना वो है आपकी कितनी, 12। क्योंकि 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम, तो कितने हो गए, 12। कुल संभावना आपकी यही है, तो हम कहेंगे फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आने की संभावना अपॉन कुल संभावना। तो आने की संभावना है आपकी 12, कुल संभावना है 52। इन्हें काटेंगे, 4 से इसे काट देंगे 3 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 13 बार। तो 3/13 आपका आंसर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यह हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। आपका धन्यवाद। थैंक